हेलो दोस्तों, इस व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसी राइड पे जहाँ हर कदम पर साहस और हर दृश्य में शांति है। ये राइड मेरी उन पहाड़ों की ओर है जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी हवा और ऊंची चोटी का एक अलग ही जादू होता है। वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड, कोली हिल्स, also known as Mountains of Death। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हमारे राइड का सेकेंड डे है। आज संडे है और सुबह 7 बजे हम लोग निकल रहे हैं कोली हिल्स बेंगलोर से। अभी ऑलमोस्ट 7:15 बज गया है और ये देखो सब हमारी बाइक्स सब कुछ लोड हो गया है और कोल्ड स्टार्ट पे रख दी है। मेरी तो बाइक ऑलरेडी सेट है। आज नंदिता जाने वाली है यहाँ पे जीएस पे। तो हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छी बाइक है। कल थोड़ी सी तकलीफ हुई इसको मेरे बाइक पे बैठते बैठते। स्पोर्ट्स बाइक है, काफ़ी लंबा ट्रैवल करना था तो थोड़ा सा पीठ में दर्द वगैरह सब कुछ हो रहा था, लेकिन अभी नहीं। ये काफ़ी बढ़िया राइड है भाई। गुड मॉर्निंग। सेट हो गया सब कुछ? नाइस। कोल्ड स्टार्ट पे रख दो। बाइक की भी गाड़ी कोल्ड स्टार्ट पे है। आरती, एवरीथिंग इज़ डन, एवरीथिंग इज़ गुड। चेन ल्यूमिंग वगैरह सब कुछ हो गया। नाइस। इसकी भी बाइक लोड हो चुकी है। अब निकलते हैं यहाँ से। मैं भी मेरी बाइक जो भी अभी छोटा मोटा सेट करना है सब कुछ करता हूँ और फिर आपको बाइक पे मिलता हूँ। और ये 7:30 बजे बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स हाईवे से अभी हम लोग बेंगलोर सिटी छोड़ रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने लायक है कि सुबह के 7:30 बज चुके हैं और फिर भी इस रोड पे काफ़ी ऐसी ट्रैफिक है। बड़े बड़े व्हीकल्स है, ट्रैवल से, ट्रक्स है। तो यहाँ से अभी गुजरते गुजरते हमारे टोटल 5 बाइक और 6 राइडर्स टोटल यहाँ से अब निकल रहे हैं। मैप वगैरह लगा दिया है और कोली हिल्स का एस्टिमेशन टाइम ये बता रहा है कि 12:45 PM, लेकिन उससे भी ज़्यादा लगेंगे ऑफकोर्स, क्योंकि अभी पहला तो ब्रेक लेना है ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे जगह मिलती है क्या ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन फ़िलहाल तो कुछ ओपन नहीं दिख रहा है। तो 1 घंटे तक राइड करते हैं, उसके बाद अगर कुछ मिल जाता है अच्छा खासा तो फिर देख लेंगे। वैसे ये डिस्टेंस है सिर्फ 250 किलोमीटर्स का और ये कंप्लीट करने के लिए 5 hours and 10 minutes अकॉर्डिंग टू द गूगल, लेकिन इन रियलिटी 6 या फिर 7 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पे जाते वक्त बहुत सारे ब्रेक लूँगा, बहुत सारे ड्रोन शॉट्स लूँगा, तो आपको इस व्लॉग में अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स और बहुत बढ़िया बढ़िया फुटेज भी देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टे ट्यून फॉर होल व्लॉग। आज का जो हमारा रूट है वो बेंगलोर से सेलम, सेलम से धर्मगिरी और देन वहाँ से नमकलाल। तो नमकलाल ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोली हिल्स एक हिल स्टेशन होगा। तो ये वाला रूट हमें आज लेना है। 230 किलोमीटर बाकी है। बेंगलोर चेन्नई हाईवे से राइट टर्न लेके अभी ये वाला जो रोड है कुछ गांव एरिया से निकलता हुआ ये जा रहा है धर्मपुरी की तरफ। तो धर्मपुरी के बाद बड़ी सिटी आ जाएगी सालेम, सालेम वॉट एवर यू कैन प्रोनाउंस। तो ये वाला जो रोड है धर्मपुरी जाते वक्त, इस रोड पे अभी ब्रेकफास्ट कुछ मिलने की संभावना तो काफ़ी कम लग रही है और पूरी टीम को ऑलमोस्ट भूख तो लग चुकी है। बाय द वे एक छोटा सा पहले ब्रेक लिया था बाइक को फिल अप करने के लिए। तो फिल अप का यहाँ पे ऐसा सीन है कि पहली बात तो टंकी पूरी खाली हो चुकी थी, वो तो भरा नहीं था। लेकिन जब भी अगर आप कोली हिल्स जाओगे तो मेक श्योर कि कोली हिल्स की चढ़ाई करने के पहले आप आपकी टंकी पूरी फिल करके लेते हो, क्योंकि ऊपर आपको मोस्टली पहले दूसरे गियर पे ही चलाना पड़ता है, कभी कभी तीसरे गियर पे, तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऑलवेज इट्स बेटर कि आप आपकी बाइक की टंकी काफ़ी फिल करते हो। और ये वाला जो रोड है अब मैं पर्सनली ये काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि कल का जो दिन था वो पूरा 620 किलोमीटर सब भगाना ही था। आजू बाजू में कुछ नहीं था। अब थोड़े से पेड़ पौधे देख रहा हूँ, खेती हरियाली देख रहा हूँ, तो काफ़ी बढ़िया ऐसा यहाँ पे फील आ रहा है। मज़ा आ रहा है ये राइड करने के लिए। गाइस, ऑन द वे रायकोटा ये गांव मिल गया। काफ़ी टाइम लग गया ब्रेकफास्ट ढूंढते, लेकिन रायकोटा में फाइनली मिल गया। ये नंदिता, इसको बहुत भूख लगी थी, इसको और आरती को। तो नंदिता बताओ सुबह सुबह का क्या सीन था? हम लोग उठ के तैयार हो गए और हमको नाश्ता करना था। ऑन द वे हमको कुछ नहीं मिल रहा था। वी हैव सर्च ऑन गूगल ऑल्सो बट कुछ नहीं मिला। सो फाइनली वी गॉट दिस प्लेस एंड इफ़ यू कैन सी, शो देम, ये इसमें हम लोग खाने वाले हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ईटिंग इन दिस, क्या बोलते इसको, केले का पत्ता। सो इट इज़ लुकिंग गुड। आई वांट टू ट्राई। और जब भी साउथ इंडिया में आओ ना तो साउथ इंडिया में जब भी आओ ना तो कई जगह पे आपको ऐसा ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट, ऑथेंटिक लंच भी मिलता है। तो ये इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। देखते हैं एक्सपीरियंस इसका कैसा रहता है बाद में। तो ये देखो, ये पूरी गैंग यहाँ पे भी बैठी हुई है। उस टेबल पे 3 लोग बैठे हैं, इस टेबल पे 3 लोग हैं।
और ऑर्डर दिया है, खाते हैं या फिर आपको बता दें कि कैसा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। इसके सामने ये देखो, ये जो बढ़िया ऐसा बड़ा पत्थर दिख रहा था, सोच रहा था यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊं, लेकिन छोड़ दो क्योंकि आगे बहुत सारे ड्रोन शॉट्स लेने हैं। ऑलमोस्ट 9:45 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट से हम लोग निकल चुके हैं। एकदम बढ़िया ऐसा ब्रेकफास्ट हो गया। मतलब साउथ इंडिया में आने के बाद मेरा हर टाइम एक बार तो ब्रेकफास्ट ऑथेंटिकेट या फिर लंच ऑथेंटिकेट होता ही है। खाना केले के पत्ते पे परोस के खाने में जो मज़ा आता है वो कहीं पे भी नहीं आता भाई, बढ़िया रहता है। और इनका जो सांभर चटनी का जो टेस्ट रहता है वो अलग ही रहता है। ये सब हमारे एरिया में नहीं मिलता होगा, लेकिन ये वाला जो टेस्ट है वो कुछ अलग ही है। एंड एवरीथिंग इज़ गुड। आज अच्छा मौसम है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी फील कर रहे हैं। सो दिस इज़ आवर कॉन्वॉय आरती विथ आवर हिमालयन आतिश, जो दिखा भी नहीं, BMW 310। दिस इज ओमकार ड्राइव स्क्रैम्बलर 400 पे। एंड आवर सेकेंड अपाची संकेत इज राइडिंग दिस सेकेंड अपाची। गाइस ये वाला ट्रक देखो कितना झुका हुआ है। देख भाई, वन साइडेड, खतरनाक। गाइस यहाँ से ये जो नीचे आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से अंदर 5 किलोमीटर पे सेलम है और यरकुड गांव है। सेलम इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी। इस रोड पे आपको लगती है फ्रॉम बेंगलोर टू कोली हिल्स। इस रूट पे ये तमिलनाडु में एक अच्छा, एक बढ़िया ऐसा एक शहर है। इस मेन हाईवे को छोड़ के हम लोग ने लेफ्ट ले लिया। अब कोली हिल्स की चढ़ाई की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से मुझे लगता है 5 या फिर 8 किलोमीटर तक ये स्ट्रेट रोड होगा। उसके बाद कर्व्स चालू हो गए, हेयरपिन बेंड्स। तो एक सोच रहा हूँ कि जो पहला बोर्ड रहता है, पहला जो एक पॉइंट रहता है, वहाँ पे रुक के एक फ़ोटो खिंचाना है पूरे टीम के साथ। यहाँ से कोली हिल्स की अब चढ़ाई शुरू होती है। जैसे ही कोली हिल्स के हम नीचे मतलब चेक पोस्ट पे आ गए हैं, फॉरेस्ट के चेक पोस्ट पे, ये देखो यहाँ पे क्या कितनी झाड़ी है, कितना ये बढ़िया। ये ऊपर का देख रहे हो आप, ये पेड़ एक सांप की तरह ये फील दे रहा है। काफ़ी बढ़िया ऐसा ये लोकेशन है और अभी ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। तो एक काम करते, सारे जो हमारे राइडर्स है, एक काम करते अपन वाइज़र ओपन करते हैं। तो वाइज़र ओपन करने के बाद जो नेचुरल जो हवा आएगी ना, वो और ही ज़्यादा बढ़िया फील देगी। कोली हिल्स के जंगल से हम लोग जा तो रहे थे और यहाँ पे एक बोर्ड दिखाई दिया, हेयरपिन बेंड 1 of 70। तो टोटल यहाँ पे 70 हेयरपिन बेंड होने वाला है, उसमें से ये पहला वाला। तो यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे रुक के हम लोग ने फ़ोटो खींचा इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के लिए। तो ये जितने भी इंस्टाग्राम के फ़ोटो वगैरह रहेंगे, ये अपनी जो सब गैंग दिख रही है, राइडर्स गैंग, इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको दिख जाएगा। तो सबका एक एक बार मैं आपको इस स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टा आईडी दे देता हूँ सब लोगों का। इसके 2 है अकाउंट्स, तो वो भी दे दूंगा आरती के। तो चेक आउट ऑल दिस अकाउंट फॉर मोर ऑसम वीडियोज़, रील्स एंड फोटोज़, एवरीथिंग। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस। और ये हमारी चढ़ाई चालू हो चुकी है कोली हिल्स के 70 हेयरपिन बेंड्स को कवर करने के लिए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 10 तो हेयरपिन्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे एक बोर्ड है, अभी कंफर्मेशन ले लेते कितना है। ये 15 है, 15 out of 17, 15 हुआ। ये देखो कुछ इस प्रकार ये कर्व्स है, काफ़ी शार्प है, काफ़ी शार्प। बाइक को पहले या फिर दूसरे गियर पे ही उठाना पड़ता है, इतने शार्प है। और मुझे एक मेमोरी फ्लैशबैक हो रही है। जब भी मैं 2023 दिसंबर में आया था, जैसे ही हम लोग ने पहला हेयरपिन बेंड कवर किया, उसके बाद हल्की हल्की ड्रिजलिंग बारिश शुरू हो गई थी। और बारिश की वजह से यहाँ पे काफ़ी फॉग था, मतलब सामने से आने वाली व्हीकल भी दिखाई नहीं दे रही थी, इतना यहाँ पे डेंस फॉग था। और काफ़ी बढ़िया ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया रखा था। और ऐसे ठंड एटमॉस्फेयर से थोड़े थोड़े भीगते हुए इस रोड से, कर्वी रोड से जाना, मतलब हेवन में राइड करने जैसा था वो। और उसके बाद ये अगला एक्सपीरियंस समर में राइड करने का। हाँ भाई, सावकाश ये संभाल यार। कोली हिल्स, जो माउंटेन्स ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने खतरनाक रास्तों और गहरी घाटियों के साथ एक अनकहे रहस्य से समेटे हुआ है। ये पहाड़ न केवल साहस का इम्तहान लेता है, बल्कि आत्मा को एक गहरे खौफ और अद्वितीय खूबसूरती के बीच ले जाता है। इन रास्तों की खामोशी और खतरनाक मोड़
जैसे जीवन के सबसे गहरे डर और साहस को भी एक साथ परखते हैं। ये पहाड़ न केवल प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि जीवन के सबसे कठिन संघर्षों को भी जीतने का संदेश देते हैं। इंडिया में शायद ही ऐसा कोई पहाड़ होगा जहाँ पे 70 हेयरपिन बेंड्स होंगे, और आज हम लोग यही चढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे। खुद से ही किया हुआ वादा पूरा कर रहे थे और जिंदगी का एक नया साहस और संघर्ष हमारी लाइफ में जोड़ रहे थे। गाइस हम लोग कोली हिल्स की चढ़ाई कर रहे थे और जैसे हम लोग 70 हेयरपिन बेंड पे पहुंचे तो हमें यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन पे आए हुए टीवीएस ब्रांड प्रमोशन पे आए हुए कुछ दोस्त मिले। तो सर आपका नाम? समीम खान सर, नासिक से आपकी थोड़ा इंट्रोडक्शन भी कर दीजिए। नासिक से हूँ, मैं टीवीएस फैक्ट्री राइडर हूँ, मैं एंटॉर्क रेस चलाता हूँ रेसेस में। ओके, हम लोग सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं साउथ, और अच्छा लगा कि अपने महाराष्ट्र स्टेट के लोग मिल रहे हैं अच्छा अदर स्टेट्स में। सब महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे मिल गए हैं। और ट्रैक रेसर राइट, रैली रेसर, तो भाई बहुत बढ़िया ऐसी चीज़ है यहाँ पे। काफ़ी टीवीएस की भी बातें हमारी हो गई, गप्पे शप्पे बहुत हो गई। और मैम आपका नाम? मेरा नाम गीता पाटिल है। आई एम अ मोटरसाइकिलिस्ट, आई एम आल्सो अ ड्रैग रेसर। ओके, नाइस इंट्रोडक्शन। शी इज़ अ ड्रैग रेसर विच इज़ रियली अ वेरी गुड थिंग। और हमारा डिस्कशन थोड़ा चल रहा था कि इनके राइडिंग के बारे में, गर्ल्स राइडिंग के बारे में। तो आरती कुछ आप बोलना चाहोगे इस राइडिंग के बारे में? जी, एक्चुअली मिलके ऐसे अच्छा लगता है जब भी फीमेल राइडर्स मिलती है ऐसी राइड्स पे या फिर जनरली कहीं पे भी, तो एक वो अच्छी प्राउड वाली फीलिंग है कि अच्छा अच्छी बात है कि फीमेल्स भी राइड करती हैं। वॉट एवर शी टोल्ड कि वो फैबुलस जॉब कर रही है अभी जो कर रही है वो, एंड अच्छा लगा आप लोगों को मिलकर। लेट मी टेल यू गाइस, उसकी भी ये पहली राइड थी और उसने 600 किलोमीटर वन शॉट में आ गई है वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, काफ़ी बढ़िया चीज़ थी। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइज, मिलके बहुत अच्छा लगा। आगे भी कहीं तो मिलते रहेंगे रोड पे। हैप्पी जर्नी गाइज। ये देखो, ये वाला है, ये होता है कोली हिल्स का नज़ारा। दोनों साइड पे देखो कितने पेड़ है, और ये रोड भी उसमें से जो निकलती हुई है, ये भी इतनी बढ़िया रोड है कि एक भी गड्ढा नहीं है रोड में। रोड भी बढ़िया और नेचर भी बढ़िया, हवा भी बढ़िया। बस पानी देखते हैं कैसा है यहाँ का, लेकिन जो भी है एकदम बढ़िया फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कहीं तो शिमला कुल्लू मनाली का जो वेदर रहता है ना समर में, वैसा फील आ रहा है। लिटरली समर का टाइम चालू है। जो भी हम लोग राइड कर रहे थे पसीने से या फिर धूप में, अब ऐसा लग रहा है कि कहीं पे तो रिलैक्स, मतलब हमारा माइंड और बॉडी सब कुछ रिलैक्स फील कर रहा है। खिल गया, सबका चेहरा खिल गया है। गाइस शाम के 4:30 बजे हम लोग कोली हिल्स पहुंच गए हैं। काफ़ी बड़े ऐसा यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। रूम मिल चुके हैं, चेक इन वगैरह सब कुछ कर दिया है। और देखो सामने ये बढ़िया ऐसा नज़ारा है, ये जो आप पहाड़ वगैरह देख रहे हो। इसके बाद और कुछ हम लोग यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। आज कहीं पे घूमने नहीं जाएंगे, बस यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। हमारे गैंग को, राइडर गैंग को थोड़ी सी भूख लग चुकी थी। ये देखो यहाँ पे फूड वगैरह ऑर्डर कर दिया है, चिकन वेज, एंड वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट ही बोल सकते हैं, इवनिंग ब्रेकफास्ट। इसके बाद मसाज सेंटर वगैरह ओपन होगा, थोड़ा सा मसाज लेंगे और रिलैक्स करेंगे। शाम के 5 साढ़े 5 बजे ये बारिश हो रही है, और ये जो देख पा रहे हो, ये देखो रेनबो यहाँ पे आ गया है। बारिश हो रही है, वहाँ पे धूप भी है, और उसके कारण ये रेनबो, क्या बढ़िया नज़ारा है। पूरा ऐसा रेनबो दिख रहा है, और उसके बराबर बीच में ये पहाड़ और झाड़ियाँ है। काफ़ी बढ़िया ऐसा लोकेशन दिख रहा है। गाइस अब कोली हिल्स में रात के 9 बज चुके हैं। तो हमारा प्लान पहले कुछ अलग था, अब हुआ कुछ अलग है। पहले हम लोग कैंप फायर करने वाले थे 7:30 से 9:30 बजे तक, लेकिन यहाँ पे बेवक्त की बारिश हो गई, और हम सारी टीम ने यहाँ पे मसाज भी ले लिया। उसके बाद हॉट वाटर से नहाने के बाद तो पूरी सुस्ती हो गई, तो वो एक अच्छी बात हो गई। लेकिन बेवक्त की बारिश ने पूरा प्लान ड्रॉप कर दिया। अब रात के 9 बज चुके हैं और हम लोग आ गए हैं डिनर करने के लिए। ये हमारी गैंग यहाँ पे
डिनर के लिए रेडी है, बैठी है, ऑर्डर भी दे दिया है। जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा इसको ख़त्म कर लेंगे और जाके रूम में थोड़े से गप्पे शप्पे लड़ाएंगे, क्योंकि कल का जो दिन है वो काफ़ी आराम है, कुछ राइड वगैरह करना नहीं है। अगर 10, 11, 9 कितने बजे भी उठे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस कोली हिल्स में इधर उधर का नज़ारा देखना है, बस इधर उधर घूमना है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, ड्रोन शॉट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे। अगर लगा है अच्छा तो फिर डू लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन गुड बाय, टाटा, लास्ट सेफ, राइड सेफ एंड राइड विद द गियर्स, लिव लाइफ ऑन फुल थ्रोटल।